अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 ज़िलहिज्जा की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 10 जून है। ख़बर का उन्वान है वज़ारत झुनझुना। आप सोच रहे हो ये नई वज़ारत कौन सी है? दरअसल आज जो बीजेपी ने, मोदी ने अपनी हामी पार्टियों को वज़ारत दी है, उनको आम आदमी पार्टी ने वज़ारत झुनझुना करार दिया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा संजय सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को न वज़ारत दाखिला मिली है, न वज़ारत दिफा मिली है, न वज़ारत ख़जाना मिली है, न वज़ारत ख़ारजा मिली है, और ना सड़कों की और रेलवे की वज़ारत मिली है, न वज़ारत तालीम, न तालीम की वज़ारत मिली है, न सेहत की वज़ारत, न ज़राअत की, न आबी, न पेट्रोलियम, और ना ही दूरसंचार। और एनडीए के हामियों को हिस्से में क्या आया? सिर्फ झुनझुना वज़ारत। संजय सिंह ने इसे झुनझुना वज़ारत करार दिया है और कहा कि ये बड़ी बेइज्जती की बात है। जो अहम वज़ारतें हैं वो सब बीजेपी ने अपने पास रख ली हैं और अपनी हामी पार्टियों को कोई अहम वज़ारत नहीं दी है। फिर भी हम ये बता देते हैं कि आखिर वो कौन सी वज़ारतें हैं जो इन पार्टियों को मिली हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महकमों की तक़सीम कर दी है। सबकी नज़रें इस बात पर थी कि हामी पार्टियों को, इन्हें टीडीपी और जेडीयू, इनको क्या ज़िम्मेदारी मिलती है, क्योंकि वज़ारत की तक़सीम को लेकर हल्फ से पहले खूब दबाव बनाया गया है। कहा जा रहा था कि टीडीपी स्पीकर ओहदा चाहती है, जबकि जेडीयू रेलवे चाहती है। लेकिन सरकार की तरफ से जारी फहरिस्त को देखें तो जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना के कोटे में जो मंत्रियों की जिम्मेदारियां दी गई हैं वो ये हैं। पहले बात करते हैं जेडीयू की, नीतीश कुमार की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जेडीयू कोटे से वज़ीर बने ललन सिंह को पंचायती राज, मछली पालन, मवेशी पालन और डेयरी का वज़ीर बनाया है। ग्रामीण भारत के लिहाज से ये बेहद अहम वज़ारत मानी जाती है। ललन सिंह चौथी बार मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। उन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। जेडीयू के दूसरे वज़ीर रामनाथ ठाकुर को कृषि मंत्रालय, ज़राअत और किसान बहबूद की वज़ारत में राज्य मंत्री उमूर ममलकत का वज़ीर बनाया गया है। जो बड़े वज़ीर होंगे उनके नीचे होंगे। मध्य प्रदेश के जो वज़ीर आला रहे पहले, शिवराज सिंह चौहान, ये उनके नीचे काम करेंगे। अब बात करते हैं टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उसके एमपी को क्या दिया? राम मोहन नायडू को शहरी उड्डयन जैसा भारी महकमा सौंपा गया है। ये जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं, ये पहले ये वज़ारत ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी। अब नायडू को वज़ीर-ए-आज़म के सपनों की उड़ान को पूरा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि हर शहर में एयरपोर्ट का जाल फैले। इसके लिए उन्हें काम करना होगा। टीडीपी से सुरेंद्र एक दूसरे वज़ीर हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्बानसी को दी ही तरक्याती और संचार की वज़ारत में राज्य मंत्री वज़ीर उमूर ममलकत बनाया गया। ये भी बड़े वज़ीर के नीचे काम करेंगे। शिवसेना का मिला। शिवसेना की बात की जाए तो प्रताप राव जाधव को आयुष मंत्रालय का प्रभार दिया गया, यानी वो भी राज्य मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे। महकमा सेहत और ख़ानदान फलाह बहबूद की वज़ारत में राज्य मंत्री होंगे। उधर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को तरक्याती वज़ीर बनाया गया है, वो डेवलपमेंट में काम करेंगे। ये भी राज्य मंत्री होंगे। चिराग पासवान, खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को भी जिम्मेदारी दी गई है। एलजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बने चिराग फूड प्रोसेसिंग महकमा संभालेंगे। इससे पहले एलजीपी के कोटे से फूड महकमा था।
आरपीआई के रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता बराए तफवीज़ उमूर का राज्य मंत्री बनाया गया है। बहरहाल इस तरह वजारत के ओहदे दे दिए गए हैं और जो बड़ी वजारतें होती हैं, वजारत दाखिला है, दिफा है, रेलवे है और वजारत ख़जाना है, और ये सब जो बड़ी वजारतें होती हैं ये सब बीजेपी ने अपने पास रखी हैं। अब देखना ये है कि भानुमति का ये कुनबा कब तक इस तरह इकट्ठा रह पाता है।